श्रीनाथ मास्टर साहब की कहानी एक प्रेरणादायक और भावनात्मक यात्रा है। वह एक छोटे से गांव में रहते थे जहां उनका परिवार बहुत गरीब था। उनके पास बहुत कम जमीन थी और उनके माता पिता को अपने परिवार का पेट भरने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। श्रीनाथ मास्टर साहब को बचपन से ही पढ़ाई का शौक था। वह अपने गांव के स्कूल में पढ़ते थे और अपने शिक्षकों से बहुत प्यार करते थे। वह अपने शिक्षकों की तरह बनना चाहते थे और अपने गांव के बच्चों को शिक्षा देना चाहते थे। श्रीनाथ मास्टर साहब ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने गांव के पास ही स्कूल में अध्यापक की नौकरी की। वह अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे और उन्हें शिक्षा देने में बहुत रुचि रखते थे। वह अपने बच्चों को न केवल पढ़ाई की शिक्षा देते थे, इसी से पाइए देश से, बल्कि उन्हें जीवन की भी। मास्टर साहब ने अपनी लड़की की शादी के लिए बहुत मेहनत की थी और उन्होंने अपनी लड़की को एक अच्छा और सुखी जीवन देने के लिए बहुत प्रयास किया था। मास्टर साहब के 3 लड़के भी बहुत मेहनती और समझदार थे। मार्कंडे प्रसाद विश्वकर्मा सबसे बड़ा लड़का था और वह अपने पिता की तरह ही एक अच्छा अध्यापक बनना चाहता था। संजय विश्वकर्मा दूसरा लड़का था और वह एक अच्छा व्यवसायी बनना चाहता था। ओम प्रकाश विश्वकर्मा सबसे छोटा लड़का था और वह एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहता था। श्रीनाथ मास्टर साहब का परिवार बहुत ही खुशहाल और सुखी था। तभी अचानक एक दुखद घटना घटित होती है। यह एक दुखद मोड़ है जो मास्टर साहब के परिवार के जीवन में आया है। संजय विश्वकर्मा का अचानक से स्टूडेंट हो जाना एक बड़ा झटका था जिसने उनके परिवार के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। किसी भी परिवार के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, खासकर जब वह परिवार बहुत ही खुशहाल और सुखी था। श्रीनाथ मास्टर साहब और उनका परिवार इस घटना से बहुत दुखी था। मास्टर साहब के दोनों लड़कों की नौकरी लगने के बाद मास्टर साहब ने अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने अपनी नौकरी से प्रधानाचार्य प्रिंसिपल इंटर कॉलेज से रिटायरमेंट ले लिया और अपना जीवन खेती में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, मेरी अवस्था ढल रही है, फिर भी मैं अपने आप को सक्रिय रखने के लिए सब्जी उगाने का काम और छोटे छोटे फसलों का उन्होंने अपने खेत में नए मास्टर साहब की दानवीरता को देखकर घर वाले और गांव वाले परेशान थे। वह अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में खर्च करते थे। उनकी इस दानवीरता को देखकर घर वाले और गांव वाले परेशान थे, क्योंकि वह सोचते थे कि मास्टर साहब की यह दानवीरता उनके परिवार के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। लेकिन मास्टर साहब को अपनी दानवीरता से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह सिर्फ यही चाहते थे कि वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर सकें। उनकी यह दानवीरता उनके परिवार और गांव वालों के लिए एक मिसाल थी। मास्टर साहब की दानवीरता को देखकर गांव वाले स्वायजे वाले उन्हें एक महान व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे। वह उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और उनकी दानवीरता को सराहते थे। मास्टर साहब की यह दानवीरता को उनके परिवार और गांव गरीबों के मसीहा अपनी बातों में उलझाकर तमाम ऐसे लोग भी थे जो मास्टर साहब के दयालुता का गलत उपयोग करते थे। मित्रों, इस एपिसोड में मास्टर साहब की कहानी के लेखक मार्कंडे प्रसाद विश्वकर्मा ने यह दर्शाया है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। दुख और सुख आते जाते रहते हैं। हमें परिश्रमी और संघर्षशील लक्ष्यवान होना चाहिए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।